इंडिया जीके और हरियाणा जीके के आज मिक्स क्वेश्चन करके हम लेके आए हैं। तो सबसे पहला शुरू करते हैं क्वेश्चन ज़्यादा समय न लेते हुए। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये विश्व की खारे पानी की पूछ रखी है। विश्व की खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? बात करते हैं ए ऑप्शन की। ए ऑप्शन में क्या है? बैकाल झील, ये सबसे गहरी झील है। क्या है ये सबसे गहरी झील है। फिर आती है कैस्पियन सागर, ये है सबसे बड़ी झील। विक्टोरिया झील अफ्रीका की। ठीक है, अब यहाँ पे आता है सप्तऋषि झील। सप्तऋषि झील क्या है? सब सोचेंगे इंडिया की झील, लेकिन ये कनाडा की झील है। सप्तऋषि कहाँ की है? कनाडा की। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हरियाणा में पहली रेल कब चली थी? हरियाणा में पहली रेल चली थी 1873 में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हुआ। कहाँ से चली थी? दिल्ली टू रेवाड़ी से। ठीक है, और अगर ये पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म कौन सा है, जंक्शन कौन सा है, तो वो भी रेवाड़ी का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत में कितने आपातकाल लगे? आपातकाल की बात आती है तो क्वेश्चन आता है कि आपातकाल होते क्या हैं। आपातकाल तीन तरह के होते हैं। आपातकाल तीन तरह के होते हैं। नंबर एक, राष्ट्रीय आपात। ठीक है, राष्ट्रीय राष्ट्रीय आपात, वित्तीय आपात और राजकीय आपात। तीनों आपात क्या होते हैं कि ये अलग अलग धाराओं के तहत आते हैं। जो राष्ट्रीय आपात है वो कौन सी में आता है दोस्तों? 256 में, अनुच्छेद 256 में आता है। राष्ट्रीय आपात कौन सी में आता है? 256 में। और कब कब लगे थे इंडिया में? तो पहले तो क्वेश्चन का लेते हैं। भारत में कितने आपात लगे थे? 3 लगे थे। ठीक है, कब कब लगे थे ये पूछ लिया जाए तो 26 अक्टूबर 1962, और दूसरा लगा था 3 दिसंबर 1971, और तीसरा लगा था 25 जून 1975। 3 लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तराइन का युद्ध कब हुआ था? तराइन के युद्ध की बात करते हैं। तरावड़ी का युद्ध भी बोला जाता है। तो ये कब हुआ था? प्रथम की बात है यहाँ पे। ठीक है, ये प्रथम आएगा। द्वितीय पूछ लिया था तो द्वितीय अलग हो जाता। प्रथम हुआ था 1191 में और द्वितीय हुआ था 1192 में। 1194 में भी युद्ध हुआ था, लेकिन ये किस के बीच हुआ था? मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चंदेरी के युद्ध के बारे में बताइए। तो चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? चंदेरी का युद्ध हुआ था 1529 में। किस किस के बीच हुआ था? नहीं, गलत है, 1528 में हुआ था। 1529 में तो घाघरा युद्ध हुआ था, घाघरा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नहीं, उससे पहले इसी में चलते हैं। 1540 में किसके बीच हुआ था? 1540 में जो युद्ध हुआ था वो बिलग्राम का युद्ध हुआ था। और 1555 में कौन सा हुआ था? मच्छीवाड़ा युद्ध हुआ था। ठीक है, आगे चलते हैं। पानीपत की तीसरी लड़ाई। पानीपत में अब तक है ना 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई हैं। ठीक है, तो इसने पूछा पानीपत की तीसरी लड़ाई। तो तीसरी लड़ाई कब हुई थी? 1761 में। पहली कब हुई थी? 1526 में। दूसरी कब हुई थी? 1556 में। और तीसरी 1761 में। किस किस के बीच हुई थी? कब कब हुई थी? तो ये तो मैंने बता दिया कब कब हुई थी। 21 अप्रैल 1526 को मोहम्मद इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। बाबर ने यहाँ पे पहली बार तोपों का जो ना इस्तेमाल किया था इंडिया में, और बाबर जीत के साथ मुगल साम्राज्य की स्थापना हुई थी। दूसरी लड़ाई जो हुई थी वो अकबर की सेना के बीच, कह सकते हैं बैरम खान के संरक्षक थे अकबर की सेना, और हेमचंद्र कौन था? हेमू जिसको बोलते थे, रेवाड़ी का शासक था। और तीसरी किसके बीच हुई थी? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध, इसमें ये बिल्कुल मिसप्रिंट है, इसमें हुआ ही नहीं। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ था वो 1576 में हुआ था। कब हुआ था? 1576 में। अकबर और महाराणा प्रताप के बीच, जो मेवाड़ के राजा थे, और उनके घोड़े का नाम क्या था? चेतक। हाथी का नाम था राम प्रसाद। ठीक है, इसमें अकबर की जीत हुई थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज़ादी के बाद भारत ने अब तक कितने युद्ध लड़े हैं? तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज़ादी के बाद भारत ने अब तक कितने युद्ध लड़े हैं? तो बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। कितने लड़े हैं? 4। ठीक है, कौन कौन से लड़े हैं? नंबर 1 1962 चीन के साथ। ठीक है, 1965 पाकिस्तान के साथ। 1971 ये भी पाकिस्तान के साथ। और 1999 ये भी पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो 4 युद्ध ये हो गए।
उसके बाद आया संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ठीक है, इंदिरा गांधी देश की पहली प्रधानमंत्री, सरोजिनी नायडू देश की पहली राज्यपाल, सुमित्रा महाजन पहली लोकसभा अध्यक्ष। आगे चलते हैं 10वें क्वेश्चन की तरफ। हरियाणा में कितने मंडल हैं? तो हरियाणा में मंडल की बात आए तो बी ऑप्शन राइट होगा। हरियाणा में 6 मंडल हैं। 6 कौन कौन से हैं? अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, हिसार और गुड़गांव और फरीदाबाद। और 4 इसमें 4 दे रखा, तो 4 के ये औद्योगिक क्षेत्र अपने, यानी कि इनको बोल सकते हैं हम 4 पार्ट में बांटा हुआ है। अरावली पर्वत श्रृंखला, शिवालिक की पहाड़ियाँ और रेतीले मैदान और मध्य भाग, इस तरह से 4 पार्ट करे हुए हैं। 5 क्या है? राज्यसभा की सीटें हैं, 10 लोकसभा की सीटें हैं। ठीक है, इस तरह से 4-5 क्वेश्चन बन जाते हैं। हरियाणा का 22वां जिला दादरी कब अस्तित्व में आया? ये भी पूछ सकते हैं, हरियाणा का 22वां जिला कौन सा बना? दादरी बना। कब अस्तित्व में? 2016 में। 1966 के क्या है? हरियाणा पंजाब अलग हुए थे। कितने जिले थे? 7। कौन कौन से थे? अम्बाड़ा, करनाल, रोहतक, गुड़गांव, फरीदाबाद, हिसार और जींद। ठीक है, 1972 में क्या होता? सोनीपत अस्तित्व में आया। 1979 आएगा यहाँ पे सिरसा। बहुत सारे। तो रामचरितमानस को किस भाषा में लिखा गया? रामचरितमानस की बात आती है तो किस भाषा में लिखा गया? अवधी भाषा में लिखा गया है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या होगा? हरियाणा सरकार ने किस नगर का नाम बदलकर सरस्वती नगर कर दिया 2016 में? तो देखो, ये क्वेश्चन इसमें कई बनेंगे। ठीक है, एक नहीं बनेगा, बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। ध्यान देने योग्य चीज़ है। 2016 में एक तो क्वेश्चन ये भी बन सकता है इसमें कि भाई 2016 में सरस्वती नगर नाम, ठीक है, 2016 किस नगर का नाम 2016 में चेंज हुआ? सरस्वती नगर का नाम कब चेंज हुआ? 2016 में। तो सरस्वती नगर किसके नाम पे चेंज हुआ? मुस्तफ़ाबाद में। शराफाबाद क्या है? भादरोड का पुराना नाम। प्रयागराज क्या है? अभी चेंज हुआ था, मेवात नू है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत संविधान दिवस। देखो, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट हो रखा है यहाँ पे, ये 26 नवंबर 49 आएगा। ठीक है, तो संविधान दिवस कब मनाया जाता? 26 नवंबर 1949। अब संविधान दिवस, ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935। 42 में क्या हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन। 14 अगस्त 47 में पाकिस्तान अलग हुआ था। 9 अगस्त 1945, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से आ सकता है। 9 अगस्त 1945 को क्या हुआ था? नागासाकी पे अमेरिका ने परमाणु बम गिराया था। कब कब गिराए थे अमेरिका ने परमाणु बम? एक 8 अगस्त को हिरोशिमा पर, ठीक है, और 9 को नागासाकी पर 1945 को। ठीक है, हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं? हरियाणा का लौह पुरुष किसे कहते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। हरियाणा का लौह पुरुष बहुत से वल्लभ भाई पटेल लिख के आ जाते हैं, लेकिन ये गलत है। ठीक है, क्योंकि वल्लभ भाई पटेल किसके हैं? भारत के लौह पुरुष हैं। लाला लाजपत राय किसके हैं? पंजाब के हैं। बंसी लाल हरियाणा के लौह पुरुष हैं। ये राइट होगा। ठीक है, तो ये राइट है। देवीलाल प्रधानमंत्री रह चुके हैं और मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ताऊ के नाम से प्रसिद्ध है। हरियाणा में पर्वत की ऊंची चोटी कौन सी है? तो हरियाणा में पर्वत की चोटी की बात की जाए तो करवा चोटी है। कितनी है? 15-14 है। ठीक है, और शिवालिक की पहाड़ियाँ उत्तर पूर्व में अरावली की, दक्षिण में कलेश्वर उद्यान है यमुनानगर में। ठीक है, हरियाणा का सबसे बड़ा गाँव कौन सा है? सबसे बड़े गांव की बात आती है। देखो, बहुत से बच्चे यहाँ पे डाउटफुल हो जाते हैं कि हरियाणा का सबसे बड़ा गांव जो होना सिया है। ठीक है, लेकिन ये अब है ना नगर पालिका बन गया है। क्या बन गया? नगर पालिका। तो अब कौन सा हो गया है? रोहतांग की बात करें तो रोहतांग गांव क्या सबसे छोटा गांव है? वो वक्सी गांव ये इंडिया में है ही नहीं। ये चीन का सबसे अमीर गांव है। ठीक है, चीन का क्या है? सबसे अमीर गांव है। तो बात क्या ऑप्शन रह गया? ए, टिक्कर। अब सबसे बड़ा गांव है। टिक्कर शिवालय भी बोलते हैं इसको। ये झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की महंत गरीबदास कहाँ के हैं? तो ये हैं झज्जर के। गरीबदास जी कहाँ पे हैं? झज्जर के। हरियाणा में छोटी काशी किसे कहा जाता है? देखो, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटी काशी किसे जाता है? भिवानी को कहा जाता है। अगर यहाँ पे भिवानी और जींद ऑप्शन लिखा आता तो जींद और भिवानी के ज्वाइंट में आ जाए तो जींद को भी कहा जाता है। ठीक है, तो हरियाणा की छोटी काशी किसे कहा जाता है? भिवानी को। अगर जींद होता ऑप्शन में तो जींद को भी कहते, भिवानी ना होता तो। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए अपने।